आज के इस वीडियो में आपको कुछ कॉन्ट्रैक्शंस, कुछ कंजंक्शंस, कुछ मॉडल वर्ब्स, कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ फ्रेजेस देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है कम क्लोज। इसका मतलब होता है लगभग कहीं पहुंचना या फिर लगभग कुछ करना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ही हैड कम क्लोज टू डेथ, मतलब वह लगभग मौत के करीब पहुंच गया था। ही हैड कम क्लोज टू डेथ। एक और एग्जांपल है आई कुडंट विन बट आई केम क्लोज, मतलब मैं जीत नहीं सका लेकिन मैं जीत के बहुत करीब पहुंचा। आई कुडंट विन बट आई केम क्लोज। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है बी थिंक। इसको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। जैसे अगर मैं बोलूँ बी थिंक योर सेल्फ ऑफ वर्ड यू आर, मतलब जो तुम हो उसके बारे में सोचो। बी थिंक योर सेल्फ ऑफ वर्ड यू आर। एक और एग्जांपल है शी बी थॉट हर सेल्फ ऑफ रियलाइजिंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब अपनी जिम्मेदारियों के एहसास के बारे में उसने सोचा। शी बी थॉट हर सेल्फ ऑफ रियलाइजिंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है बैंक ऑन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाना कुछ करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ करने के लिए किसी पर्सन पर डिपेंड हो जाना। जैसे अगर मैं बोलूँ ऑल आर बैंकिंग ऑन मी टू गेट बैक होम अर्ली, मतलब जल्दी घर पहुंचने के लिए सभी मुझ पर डिपेंड हो रहे हैं। मतलब गाड़ी मेरे पास है, सभी मेरे साथ गाड़ी में जाएंगे, तो इसकी वजह से सब मुझ पर निर्भर हैं कि घर जल्दी वापस पहुंचा जाए मेरी गाड़ी से। ऑल आर बैंकिंग ऑन मी टू गेट बैक होम अर्ली। एक और एग्जांपल है यू विल हैव टू बैंक ऑन योर बिजनेस फॉर योर फ्यूचर, मतलब अपने भविष्य के लिए तुम्हें अपने बिजनेस पर निर्भर होना होगा। यू विल हैव टू बैंक ऑन योर बिजनेस फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट हमारी एक कॉन्ट्रैक्शन है एज इफ। इसका मतलब होता है मानो। जैसे अगर मैं बोलूँ इट लुक्स एज इफ इट इज़ गोइंग टू रेन, मतलब ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है मानो बारिश हो जाएगी। इट लुक्स एज इफ इट इज़ गोइंग टू रेन। एक और एग्जांपल है इट सीम्स एज इफ अ रिलेशनशिप कम टू एन एंड, मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। इट सीम्स एज इफ अ रिलेशनशिप कम टू एन एंड। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है वल्नरेबल। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कुछ है जो बहुत नाजुक है, मतलब कमज़ोर है, जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ही फेल्ट वेरी वल्नरेबल आफ्टर लूजिंग हिज गर्लफ्रेंड, मतलब अपनी जीएफ को खो जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस हुआ या फिर कमज़ोर महसूस हुआ। ही फेल्ट वेरी वल्नरेबल आफ्टर लूजिंग हिज गर्लफ्रेंड। एक और एग्जांपल है पीपल वर वेरी वल्नरेबल टू कोविड-19, मतलब कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। पीपल वर वेरी वल्नरेबल टू द कोविड-19। नेक्स्ट हमारी एक मॉडल वर्ब है हैड बेटर। इसका यूज़ हम किसी को कुछ एडवाइस देने के लिए करते हैं कि किसी को ऐसा करना चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, यू हैड बेटर गो एंड गेट रेडी, मतलब तुम्हें जाकर तैयार हो जाना चाहिए। यू हैड बेटर गो एंड गेट रेडी। वन मोर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर गो टू द हाउसेज ऑफ एवरी फ्रेंड टू सेलिब्रेट होली, मतलब तुम्हें अपने हर एक दोस्त के घर जाकर होली को सेलिब्रेट करना चाहिए। यू हैड बेटर गो टू द हाउसेज ऑफ एवरी फ्रेंड टू सेलिब्रेट होली। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है न्यूसेंस। इसको एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन या फिर एक चीज़ जिसकी वजह से परेशानी पैदा हो जाए या फिर जिसकी वजह से लोग चिढ़ जाते हैं, मतलब वो परेशानी का कारण है। तो ऐसी चीज़ को हम बोल सकते हैं कि वो न्यूसेंस है। इसको किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हाट अ न्यूसेंस आई फॉरगॉटन माय कार की इनसाइड, मतलब क्या परेशानी का कारण है या फिर क्या परेशानी है, मैं अपनी कार की चाबी अंदर भूल गया हूँ। व्हाट अ न्यूसेंस आई फॉरगॉटन माय कार की इनसाइड। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है रीड थ्रू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू से आखिर तक पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल जस्ट रीड थ्रू योर नोट्स इन ऑर्डर टू मेक मी अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझाने के लिए अपने नोट्स को शुरू से आखिरी तक पढ़ो। जस्ट रीड थ्रू योर नोट्स इन ऑर्डर टू मेक मी अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल है रीड थ्रू व्हाट यू हैव रिटन बिफोर यू सेंड इट, मतलब जो भी आपने लिखा है उसको सेंड करने से पहले शुरू से आखिरी तक पढ़ो। रीड थ्रू व्हाट यू हैव रिटन बिफोर यू सेंड इट।
नेक्स्ट एक वर्ड है केओस। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है गड़बड़ी की स्थिति या फिर उथल पुथल की स्थिति। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन इज़ इन केओस आफ्टर द वॉर। मतलब युद्ध के बाद यूक्रेन गड़बड़ी की स्थिति में है या फिर उथल पुथल की स्थिति में है। यूक्रेन इज़ इन केओस आफ्टर द वॉर। एक और एग्जांपल है, आफ्टर लीविंग माई जॉब माई लाइफ इज़ इन केओस। मतलब जॉब को छोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी उलझन की स्थिति में है। आफ्टर लीविंग माई जॉब माई लाइफ इज़ इन केओस। नेक्स्ट एक वर्ड है एंगर। इसको बहुत बार आपने एज अ नाउन यूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पर हम एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से इस वर्ड को यूज़ करके दिखाएंगे। इसका मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोध। मतलब जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोध, लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है गुस्सा करना या फिर क्रोध करना। जैसे अगर मैं बोलूँ ही लुक्ड एट मी विद एंगर, मतलब यहाँ पर एंगर वर्ड को एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उसने मुझे गुस्से में देखा। ही लुक्ड एट मी विद एंगर। एक और एग्जाम्पल है डोंट एंगर मी फॉर नो रीज़न। मतलब बिना रीज़न के, मतलब बे मतलब मुझ पर गुस्सा मत करो। यहाँ पर एंगर वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। डोंट एंगर मी फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है कम टू टर्म्स विद। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बुरा है या फिर कुछ है जो बुरी स्थिति है उसको स्वीकार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही केम टू टर्म्स विद बीइंग पुअर। मतलब गरीब होने की स्थिति को उसने स्वीकार किया। ही केम टू टर्म्स विद बीइंग पुअर। एक और एग्जाम्पल है ही इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट केपेबल टू कम टू टर्म्स विद। मतलब वो एक ऐसा पर्सन है जो बुरी स्थिति को स्वीकार करने की योग्य नहीं है। ही इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट केपेबल टू कम टू टर्म्स विद। अगला वर्ड है हमारा ओन। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का स्वामी बनना, मतलब किसी चीज़ पर अपना अधिकार हो जाना। जैसे अगर मैं बोलूँ आई ओन्ड अ कार, इसका मतलब यह है कि मैंने एक कार खरीद ली, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं कि मैं एक कार का स्वामी बन गया या फिर एक कार का मुझ पर अधिकार हो गया। आई ओन्ड अ कार। वन मोर एग्जाम्पल, आशु ओन्स दिस हाउस। मतलब आशु ने इस घर को खरीद लिया है या फिर आशु इस घर का अधिकारी है। आशु ओन्स दिस हाउस। अगली एक फ्रेजल वर्ब है बेयर अप। इसका मतलब होता है किसी कठिन परेशानी का हिम्मत से सामना करना। जैसे अगर मैं बोलूँ ही इज़ नॉट एबल टू बेयर अप वेल अंडर द स्ट्रेन ऑफ लूजिंग जॉब। मतलब नौकरी को छोड़ने के तनाव के तले वह इस कठिन परेशानी का हिम्मत से सामना करने के योग्य नहीं है। ही इज़ नॉट एबल टू बेयर अप वेल अंडर द स्ट्रेन ऑफ लूजिंग जॉब। एक और एग्जाम्पल है शी वॉज फ्राइटन दैट शी वुड बी अनेबल टू बेयर अप अंडर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ। मतलब चाइल्ड बर्थ के दर्द के कठिन परेशानी का वह हिम्मत से सामना करने के योग्य नहीं है। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। शी वॉज फ्राइटन दैट शी वुड बी अनेबल टू बेयर अप अंडर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगला वर्ड है फ्रैंकली। इसको एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है साफ साफ या फिर दिल खोलकर, या फिर आप बोल सकते हैं ईमानदारी से। जैसे एग्जांपल है ही आंसर्ड ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस फ्रैंकली। मतलब ईमानदारी से उसने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। ही आंसर्ड ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस फ्रैंकली। एक और एग्जांपल है टेल मी फ्रैंकली व्हाट यू थिंक ऑफ माई चैनल। मतलब मेरे चैनल के बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे ईमानदारी से बताइए या फिर साफ साफ बताइए। टेल मी फ्रैंकली व्हाट यू थिंक ऑफ माई चैनल। अगली एक प्रपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ। इसका सिंपली मतलब होता है कि बावजूद भी। नोटिस करने वाली बात यह है यहाँ पर इन स्पाइट के बाद अगर कोई वर्ब आए तो वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वहाँ पर, लेकिन अगर कोई नाउन आए तो हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, मतलब केवल वर्ड आता है वहाँ पर। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड हिज एग्ज़ाम। मतलब मेहनत करने के बाद भी या फिर मेहनत करने के बावजूद भी वह एग्ज़ाम में फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड हिज एग्ज़ाम। एक और एग्जांपल है आई वेंट टू ऑफिस इन स्पाइट ऑफ रेनिंग। मतलब बारिश होने के बावजूद भी मैं ऑफिस गया। आई वेंट टू ऑफिस इन स्पाइट ऑफ रेनिंग। अगला हमारा एक वर्ड है इंटेलेक्चुअल।
इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है उलझी हुई चीज़ों को किसी पर्सन के सोचने की क्षमता से जुड़ा हुआ होना या फिर चीज़ों को समझने की योग्यता से जुड़ा हुआ होना। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, ही सीम्स लाइक एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब वो एक ऐसे इंसान के रूप में प्रतीत होता है जो उलझी हुई चीज़ों को सोचने की क्षमता में अच्छा है। ही सीम्स लाइक एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। एक और एग्जांपल है, शी इज़ मोर इंटेलेक्चुअल देन हर हस्बैंड, मतलब वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, मतलब उसकी चीज़ों को समझने की ज़्यादा योग्यता है। शी इज़ मोर इंटेलेक्चुअल देन हर हस्बैंड। अगला वर्ड है एंथुसियास्ट। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का उमंगी, मतलब किसी चीज़ को लेकर उत्साही या फिर उसका प्रेमी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम स्पोर्ट्स बाइक एंथुसियास्ट, मतलब मैं अपने बारे में बात करते हुए कह रहा हूँ कि मैं स्पोर्ट्स बाइक का उमंगी हूँ या फिर उत्साही हूँ। आई एम अ स्पोर्ट्स बाइक एंथुसियास्ट। एक और एग्जांपल है, माय ब्रदर इज़ कंप्यूटर गेम्स एंथुसियास्ट, मतलब जो मेरा भाई है वो कंप्यूटर में गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा प्रेमी है। माय ब्रदर इज़ कंप्यूटर गेम्स एंथुसियास्ट। अगली एक कंजक्शन है, एज वेल एज। इसका सिंपली मतलब होता है और, या फिर आप बोल सकते हैं साथ ही साथ, या फिर भी के सेंस में भी इसका यूज़ हो सकता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, ही अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटन टू बीट मी, मतलब उसने मुझे अब्यूज़ किया, मतलब गाली दी और साथ ही मुझे मारने के लिए धमकी भी दी। ही अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटन टू बीट मी। एक और एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एज वेल एज स्पीक, मतलब मैं अंग्रेजी को सीखना चाहता हूँ और साथ ही साथ बोलना भी चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एज वेल एज स्पीक। नेक्स्ट एक कंजक्शन है, इन ऑर्डर टू। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ, आई वॉज लाइंग टू हिम इन ऑर्डर टू नो द सीक्रेट, मतलब राज को जानने के लिए मैं उससे झूठ बोल रहा था। आई वॉज लाइंग टू हिम इन ऑर्डर टू नो द सीक्रेट। एक और एग्जाम्पल है, यू मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, मतलब सक्सेस को पाने के लिए तुम्हें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। नेक्स्ट हमारा एक एडजेक्टिव है, माइंड ब्लोइंग। इसका मतलब होता है कुछ है जो अद्भुत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर परफॉर्मेंस वॉज माइंड ब्लोइंग, मतलब जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वो अद्भुत थी। योर परफॉर्मेंस वॉज माइंड ब्लोइंग। एक और एग्जाम्पल है, द ब्यूटी ऑफ लद्दाख इज़ माइंड ब्लोइंग, मतलब जो लद्दाख की ब्यूटी है, जो लद्दाख की सुंदरता है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। द ब्यूटी ऑफ लद्दाख इज़ माइंड ब्लोइंग। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे मेरे चैनल पर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।